चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं और कुछ और टाइप के जो क्वेश्चंस रह गए हैं आरडी शर्मा में लीनियर इनइक्वालिटीज में, इन क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। अब जैसे हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ा था, अगर वहां पर लाइंस हमें दे रखी हैं, 2 लाइंस, 3 लाइन, 4 लाइन या उससे ज्यादा, वहां पर अगर हमें सॉल्यूशन निकालना होता था तो सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब है, हमें उस कॉमन रीजन को फाइंड करना जो कॉमन रीजन सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ग्राफिकली अगर हम बात करें, 3 लाइंस अगर हमें गिवन है या 2 लाइंस हमें गिवन है और हमें वहां पर सॉल्यूशन को फाइंड करना है, तो उसका मतलब ये होगा उस रीजन को निकालना जो उन दोनों में या तीनों में या चारों में कॉमन है। इसी तरह से अब यहां पर हमें इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना है। अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन करके समझ रहे हैं, यहां पर 2 इनइक्वालिटीज हमें गिवन है, सॉल्व करने का मतलब है हमें x की उस वैल्यू को फाइंड करना जो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें गिवन है, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें गिवन है, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम करते हैं सॉल्व। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और इससे आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मुश्किल नहीं है। सेकंड वाली इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 4x लेस देन इक्वल टू 10 एंड x लेस देन इक्वल टू, इसे पॉइंट में चेंज कर लें, 2.5। तो हमें यहां पर जो रिजल्ट फाइंड करना है वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, और वो रिजल्ट यहां पर हमें इस 2 इक्वेशन से मिलेगा जो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई थी, फर्स्ट को सॉल्व करके और ये सेकंड को सॉल्व करके। फर्स्ट वाली इक्वेशन में आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और सेकंड वाली इक्वेशन में आया x लेस देन इक्वल टू 2.5। अगर हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करना नहीं है, ये नंबर लाइन अपने समझने के लिए है, तो एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 2.5। फर्स्ट वाले केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और सेकंड वाले केस में x लेस देन इक्वल टू 2.5 है। मतलब अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 2 से बड़ी वैल्यू बट लेस देन 2.5। इसका मतलब है जो भी x होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो फाइनल आंसर हम इस तरह लिखते थे, x बिलोंग्स टू 2.5। अब यहां पर ये देखना होगा ब्रैकेट कैसे लगाएं। इसमें इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के साइन का मतलब है 2 इंक्लूड होगा, और 2 अगर इंक्लूड होगा तो यहां पे क्या बनेगा, क्लोज ब्रैकेट बनेगा। इसमें भी इक्वल टू का साइन है, मतलब 2.5 जो है ये भी इंक्लूड होगा, अगर ये भी इंक्लूड होगा तो यहां पे क्या बनेगा, क्लोज ब्रैकेट। तो सॉल्व करने का मेथड वही है, ऑलरेडी जो पढ़ लिया। डिफरेंट ये है कि 2 इक्वेशन दे रखी थी, एल्जेब्रिक मेथड से हमने दोनों को सॉल्व करा और लास्ट में उसका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जो हमें ये मिला। एनी डाउट बेटा? एक छोटा सा क्वेश्चन करके हमने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस सीखा है। आगे बढ़ जाएं। देखो बेटा ऐसा है ना, मैं बताऊं, क्वेश्चन में लिख करके आता है सॉल्व ग्राफिकली, तभी हम उसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर ग्राफिकली लिख के नहीं आ रहा है तो एल्जेब्रिक मेथड से ही सॉल्व होता है। ग्राफ तो तभी बनेगा जब दिया होगा, अदरवाइज हम ग्राफ नहीं बनाते हैं, फिर हम एल्जेब्रिक मेथड ही लगाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो भाई, हम भी नोट कर लेते हैं। 5x अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 8 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है इसमें,
ओनली ग्रेटर देन 39/8, ये तो है फर्स्ट वाली इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज 2x - 1/12 माइनस x - 1/3 लेस देन दिस। तो हमें यहां पर सॉल्यूशन निकालना है, वो रिजल्ट जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए इसे फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं, इसे सेकंड बना देते हैं, दोनों को सिंपल सॉल्व करना है। और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड जस्ट वैसे ही होगा जैसे हम सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन को, बस ध्यान वही रखना है। माइनस साइन से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हटाने के लिए, अगर वो वेरिएबल में माइनस आ रहा है, जैसे मान लो कंडीशन इस तरह से है, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए यहां से माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस तब हटेगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। बस केवल यही स्टेप याद रखना, बाकी सब इसमें कॉमन होता है। तो इक्वेशन नंबर जो 1 वाली है इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ये 8 आ गया एलसीएम 10x + 3x, क्लियर, ग्रेटर देन 39/8, ये बन जाएगा 13x/8 ग्रेटर देन 39/8। ऐसे ऐसे करके कैंसिल मत करना, या तो अगले स्टेप में सीधे हटा देना उसे, या फिर इसका प्रोसेस होता है मल्टीप्लाइंग बाय 8 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 13x यहां पर ग्रेटर देन 39 होगा और x ग्रेटर देन 39/13, जिसका मतलब है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व करा और इसका रिजल्ट निकाल दिया। अब सेकंड वाली इक्वेशन देख लें। तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये वाली साइड को एलसीएम यहां पर 12 रहेगा, 2x - 1 और -4x + 4, क्लियर बेटा, ये लेस देन 3x + 1/4। इसे यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना मिलेगा, -2x + 3 12 और इस 4 को हटाने के लिए इन इक्वलिटी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर से हट जाएगा, और यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे डिवाइड होकर 3 रह जाएगा। 3 × 3, एनी डाउट बेटा? इसे यहां पर लेकर के आएंगे, कितना बनेगा, -11x, और ये इधर आएगा 3 - 3 कितना हो गया, यानी से हम लिख सकते हैं -x < 0, लिख सकते हैं। और इस माइनस को हटाने के लिए ध्यान रखना, ये माइनस इधर नहीं जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन। तो जब भी इनइक्वालिटी माइनस से मल्टीप्लाई होगी, इनइक्वालिटी का साइन हो जाता है चेंज। अब बताइए बेटा, दो इक्वेशन को यहां पर फॉर्म कर लिया है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में x आया था ग्रेटर देन 3, इस वाली इक्वेशन में आया है x ग्रेटर देन 0। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक बार नंबर लाइन बना लो, सब क्लियर हो जाता है उससे। जो 2 पॉइंट आए हैं हमने यहां पे लगा दिया, ये 0 था और ये 3 था। फर्स्ट वाले केस में क्या आया, x 0 से ग्रेटर, सेकंड वाले केस में क्या आया, x 3 से ग्रेटर। वैसे ही मैं आपको बता चुका था, जब भी दोनों में ग्रेटर का साइन होगा तो रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या होगा, बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू का क्या मतलब है, x ग्रेटर देन 3। इसे हम नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं।
जो वैल्यू 3 से ग्रेटर है वो वैल्यू 0 से भी तो ग्रेटर होगी या नहीं होगी? ये पॉइंट क्लियर? भाई अगर x 3 से ग्रेटर है और x 0 से ग्रेटर है तो ऐसी वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे? जैसे 3.1 3.2 इसके आगे जितनी भी वैल्यू हैं 3.1 3.2 से लेकर 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो इसके इधर पे जितनी भी वैल्यू हैं ये सारी वैल्यू इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये नंबर लाइन से हम समझ सकते हैं जब x 3 से ग्रेटर होगा तो उस कंडीशन में वो 0 से अपने आप ही ग्रेटर होगा। और दूसरा तरीका, जब दोनों में यहां पर ग्रेटर का साइन आ जाए आपको बड़ी वैल्यू पे रहना है। बड़ी वैल्यू क्या है इन दोनों में? 3। तो इसके रिजल्ट को हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट आएगा? x 3 से ग्रेटर होगा। अब 3 से ग्रेटर का क्या मतलब है? 3 से लेकर एक्सट्रीम राइट, और एक्सट्रीम राइट की पोजीशन में क्या होता है? इंफिनिटी। तो x किसे बिलोंग करेगा? 3 से लेकर इंफिनिटी। अब इंफिनिटी में तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही बनता है क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। 3 को हमें देखना होगा, यहां पर केवल साइन ग्रेटर का था, इक्वल टू का नहीं था। इसका मतलब है जो 3 है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें भी बन जाएगा ओपन ब्रैकेट। बताइए क्लियर या नहीं? तो एल्जेब्रिक मेथड से जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उस कंडीशन में जब हमें तो इक्वेशन दी होंगी और हमें सॉल्यूशन निकालना होगा, तो सॉल्यूशन को निकालने का मतलब है वो रीजन को फाइंड करना जो दोनों को करे सेटिस्फाई। बताइए कोई डाउट? आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करा जाए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। ये तो है फर्स्ट इक्वेशन। और नेक्स्ट वाली इक्वेशन है 2x माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x अपॉन 3। फर्स्ट इक्वेशन बना लो, सेकंड इक्वेशन बना लो और दोनों को अलग अलग सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। इसको यहां पे ले जाओ तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का 2x, यहां पर ये माइनस 4 था, यहां पे आएगा प्लस 4, यानी लेस देन कितना बना? माइनस का। बताओ बेटा कितना आएगा? 2 से डिवाइड कर लेना। अब माइनस साइन को यहां पर ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे। दोनों में अगर हमें माइनस हटाना है, या ये समझ लो वेरिएबल में अगर माइनस साइन आया तो x की वैल्यू को निकालने के लिए इस माइनस को हटाना होगा। इसके लिए पूरी इनइक्वालिटी को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इनइक्वालिटी -1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में इनइक्वालिटी का साइन हो जाया करता है चेंज। ये ध्यान रखना, बस यही स्टेप डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ऐसा करते हैं, x वाली टर्म को यहां पे ले जाते हैं, एक ही बार में समाधान हो जाएगा इसका। 2x माइनस 3 अपॉन 4
-4x/3 और यहां पर ये आएगा 2 - 6 हो जाएगा -4 12 क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट? तो ये आएगा माइनस का 10x -9 ग्रेटर देन इक्वल टू -48। बताओ कितना आ रहा है? इसको इधर लाना, -48 + 9 माइनस का 39। तो 10 से डिवाइड कर लो, या अगर समझ में आ चुका है तो -10 से कर सकते हैं इसी स्टेप में। बस ये ध्यान रखा जाए इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये मिला है इतना, सेकंड का रिजल्ट। क्लियर? तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो हमारे पास रिजल्ट आया, वो रिजल्ट एक वैल्यू 4 है और एक वैल्यू 3.9 है। अब मैं इसे नंबर लाइन पे लगाऊं, 3.9 जो होगा बेटा वो 4 से पहले ही होगा, तो ये हमने 3.9 लगाया और ये हमने 4 लगाया। फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या था? x ग्रेटर देन 4, और ग्रेटर देन 4 का क्या मतलब हुआ? सेकंड वाले केस में क्या था? x लेस देन 3.9, 3.9 से छोटा, इसका मतलब क्या था? यहां पर आ जाएगा। तो बता सकते हैं यहां पर x की कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब ऐसा x जो 3.9 से छोटा भी होगा और 4 से बड़ा भी होगा। बेटा, क्या कोई x की वैल्यू ऐसी हो सकती है जो 3.9 से छोटी हो लेकिन 4 से बड़ी हो? तो बस इसका आंसर यही तो है फिर, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं मिली जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ग्राफ की अगर हम बात करें ना, जब हम इसका ग्राफ अगर बनाएं, बनाना नहीं है समझा रहा हूं केवल, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हम देखेंगे दोनों का रीजन अलग अलग बनेगा, यानी कोई भी रीजन ऐसा नहीं होगा जो दोनों में कॉमन आए, इसीलिए यहां पर नो सॉल्यूशन आया। तो यहां पर वो गलत हो गया ना, केसी गलत हो गया ना वाला। तो जब ना नहीं, वो तरीका मेथड गलत हो गया ना। तो इनइक्वालिटी यहां पर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें जो इनइक्वालिटी बन रही है, ये पूरा प्रोसेस देखो, ax प्लस बी और अपॉन cx प्लस डी, जब भी ग्रेटर देन के कांस्टेंट है, मतलब यहां पर कोई भी इनइक्वालिटी हो सकती है, ग्रेटर हो चाहे लेस हो। तो इसको करने का मेथड ये था, हम इस k को यहां पे लाते थे और इसके बाद यहां पर रह जाता था 0, तब इसे सॉल्व करके हम आगे नंबर लाइन का मेथड लगाते थे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों में x होगा तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है भैया, ऐसे ही करना है, क्योंकि ये लीनियर इनइक्वालिटी की एक फॉर्म मानी जाती है, फॉर्म होती है। तो मैं सॉल्व कराऊंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन, 1/4 को हम यहां पे ले जाते हैं, x/2x + 1 -1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब इसका रीजन भी क्या है, ये भी आपको उस दिन मैंने लेक्चर में क्लियर करा था। रीजन क्या है सुनो, अगर a अपॉन बी 0 से ग्रेटर है तो यहां पर दो कंडीशन बनेगी। 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो उनका रेशियो 0 से बड़ा है, या अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और उनका रेशियो 0 से बड़ा होगा। तो इसीलिए ऐसे केस को सॉल्व करने का मेथड, अब हमें यहां पर इसे एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो इसका जो एलसीएम होगा ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 और यहां पर 4x माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? ऊपर कितना आ रहा है बेटा, सॉल्व करके 2x माइनस 1। अच्छा ध्यान रखना, जो वेरिएबल है उससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कांस्टेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट लगे तो कांस्टेंट को भी मत करना, रहने दो जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो सीधे से मैंने यहां पर 8x प्लस 4 लिख दिया। हालांकि इस कांस्टेंट को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें वेरिएबल से मतलब होता है, लेकिन मैंने फिर भी मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि एक जैसे स्टेप रहे और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक फैक्टर बना, ये एक फैक्टर बना, दोनों फैक्टर यहां पर फ्रैक्शन में बन रहे हैं। तो मैंने बताया था फैक्टर चाहे मल्टीप्लाई में बने या फैक्टर चाहे फ्रैक्शन में बने, हम क्या करते थे, इन फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर देते थे। तो जब हम इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसे भी और इसे भी, तो हमें यहां पर दो वैल्यू मिल जाएंगी। एक x की वैल्यू जो है 1/2 मिलेगी और एक x की वैल्यू हमें -1/2 मिलेगी। इसके बाद हम एक नंबर लाइन बनाया करते थे, दोनों वैल्यू को हम यहां पे प्लॉट किया करते थे। ये माइनस का पहले आएगा और बाद में 1/2 आएगा। और याद है यहां से हम साइन लगाते थे ऐसे ऐसे करके। सबसे पहला साइन राइट साइड में किसका लगता था और अल्टरनेटली ये चेंज होते थे। अब तुम्हें पूरा याद आ गया होगा बेटा, भूले कैसे थे, खैर छोड़ो। उसके बाद हमें देखना है ग्रेटर का साइन है, लेस का है। अब यहां पे साइन ग्रेटर का है। अगर साइन ग्रेटर का हुआ करता है तो किस इंटरवल को लिया जाता था, जिस इंटरवल में प्लस का साइन है। अगर साइन यहां पर ग्रेटर का है तो आंसर क्या होगा, वो वाला इंटरवल होगा जिस इंटरवल में प्लस का साइन दिख रहा है। और अगर यहां पे लेस का साइन होता तो ये वाला इंटरवल लिया जाता ना। तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। Therefore, from number line, therefore from number line, सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, क्योंकि यहां पर साइन ग्रेटर का है और साइन अगर ग्रेटर का है तब हम पॉजिटिव इंटरवल को फॉलो करते हैं, यानी -∞ से -1/2 और 1/2 से इंफिनिटी। -∞ से -1/2, अभी मैं लगाऊंगा इसमें बेटा ब्रैकेट को, और 1/2 से इंफिनिटी। इंफिनिटी में हमेशा ओपन ही बनेगा। इन दोनों में क्या बनेगा देखने के लिए पीछे आ जाओ, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन था, इसका मतलब है हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी फ्रैक्शन में दे रखी है। तो मुझे ये बताओ, जब हम x की जगह यही देख लो माइनस का 1/2 लगाएंगे, तो जब हम x की जगह माइनस का 1/2 लगाएंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है -1/2 तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा। 1/2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 1/2 लगाने के बाद डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। और दो अलग अलग इंटरवल को जोड़ने के लिए यूज करते थे यूनियन का। तो यू का मतलब है यूनियन, यानी इनका कॉम्बिनेशन। तो ये तो अभी बेटा हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करके मिला जो फर्स्ट वाली थी। अब हम आते हैं सेकंड वाली इक्वेशन पे। सेकंड वाली इक्वेशन ये रही
1/2 को फिर से यहां पे लाना, क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करनी है। 6x/4x-1, 6x/4x-1 -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो लेस देन का साइन था बेटा, तो लेस देन 0 लिख दो। अब इसे यहां पे हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा दैट इज 8x-2, और इसे सॉल्व करके आएगा 12x-4x+1 लेस देन 0। तो हमें कितना मिला, ऊपर कितना मिला ये, और नीचे मिला ये लेस देन 0। फिर से क्या करना है, फैक्टर जो न्यूमरेटर में बना और डिनोमिनेटर में बना, इन दोनों को 0 पुट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर 8x+1 को 0 पुट कर रहे हैं, और उसके बाद यहां पर 8x-2 को हम 0 पुट कर रहे हैं। इससे हमें x मिलेगा माइनस का 1/8, और इससे x कितना मिलेगा बेटा 1/4। नंबर लाइन को बनाओ, नेगेटिव वैल्यू पहले आएगी तो -1/8 पहले आएगा और 1/4 बाद में आएगा। फिर से वही करना है, प्लस। अब क्योंकि साइन यहां पर लेस देन का है, तो लेस देन के लिए हम किस इंटरवल को फॉलो करते थे, जिसमें नेगेटिव साइन हो। तो यहां पर नेगेटिव साइन वाला इंटरवल फॉलो होगा, मतलब x किसे बिलोंग करना चाहिए, -1/8 से लेके 1/4। अब देख लो यार, इक्वल टू का साइन है ही नहीं, केवल लेस देन का साइन है, इसका मतलब है इंक्लूड करने का सवाल ही नहीं होता दोनों को। ये आया है सेकंड वाली इक्वेशन का रिजल्ट। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन, अच्छा पहले मैं काम करता हूं, तुम्हें थोड़ा पीछे ले जाऊं, मैं पीछे और पीछे। जैसे अभी तक हमने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करा था, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन था, एक रिजल्ट ये आया था, एक रिजल्ट ये आया था, तो वही तो फाइनल आंसर होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने दोनों का कंबाइंड रिजल्ट निकाला था ये, जिसमें हमें मिला था नो सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट? तो इसी तरह से अब यहां पर एक इक्वेशन ये बन चुकी है, सेकंड वाली इक्वेशन ये बन चुकी है। अब हमें दोनों को करना है कंबाइन, यानी वो कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा रीजन होगा जो इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी सेटिस्फाई करे। नंबर लाइन तुम्हारे सामने है, बता सकते हो देखकर मुझे कौन सा रीजन सेटिस्फाई करेगा। फ्रॉम 1 and 2 मैं लिख दूंगा यहां पर। मुश्किल नहीं, -1/2 मतलब -0.57, 1/2 का मतलब हुआ 0.5। अच्छा ये बताओ, यहां पर जो माइनस का 1/8 है ये कितना आएगा सॉल्व करके? अरे हम दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूं कैसे करना है। ये डिवाइड करके कितना आएगा, माइनस का 0.1 लगभग। अब ये बताओ माइनस का 0.1 इधर लूं इधर लूं, मतलब इससे पहले आएगा ना, तो माइनस का 0.1 ये लिख दिया, थोड़ा सा आगे करके लिख दिया जिससे कि उससे मैं लेना हो। फिर 1/4 को सॉल्व करो, ये कितना आएगा बताओ, 0.2 इसके इधर आएगा या इधर आएगा?
चलो ये ऊपर लिख देते हैं 0.2। ऐसा है जो ये बना रहे हैं इसका कोई पर्पस नहीं है, केवल ये समझने के लिए है कि सॉल्यूशन जो है वो कैसे कंबाइन करेंगे। देखिए सुनिए, अब यहां पर फर्स्ट वाले केस में जो रीजन था वो क्या था, -इंफिनिटी से लेकर, रुक जाओ चेंज कर लेते हैं, -इंफिनिटी से लेकर यहां तक 1/2 से लेकर इंफिनिटी। इस वाले में क्या है, -1/8 से लेकर 1/4। तो -1/8 का मतलब हुआ ये और 1/4 का मतलब हुआ ये। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन तो इतने सॉल्यूशन को डिनोट कर रही है, सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो इतने सॉल्यूशन को डिनोट कर रही है। तो क्या इन दोनों इक्वेशन में कुछ पार्ट ऐसा है जो कॉमन है? भाई तुम्हारे सामने सारा डेटा है, क्या इन दोनों में कुछ पार्ट ऐसा है जो कॉमन है? बिल्कुल नहीं है। देखिए इसका सॉल्यूशन ये हो गया, फर्स्ट वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, सेकंड वाले का ये आ रहा है, तो इनमें कॉमन ही कुछ नहीं आ रहा है। तो फ्रॉम 1 और 2 कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी आंसर है नो सॉल्यूशन। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिफरेंट सा क्वेश्चन हमने यहां पे कवर कर लिया है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा बताइए?